आज एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन लाइफ, व्हाट इज लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है। बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये टॉपिक में गाइड करने के लिए आज हमारे गेस्ट है बापू पडालकर। वेलकम टू द मानव शो सर। ओम ओम प्रणाम। ओम सर। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सर, आप इतने समय से योग करते आ रहे हैं तो आज का हम पॉडकास्ट क्या ओम के उच्चारण से चालू कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्योंकि ओम ही परम ब्रह्म है। हाँ। और ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। जरूर हम 3 बार पवित्र ओम के ध्वनि से परमात्मा का प्रार्थना करेंगे, उसके आशीर्वाद से शुरू करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम प्रणाम। तो सर, हमने अभी ओम का उच्चारण किया तो बहुत लोग करते हैं बट उनको ओम का असली महत्व क्या है वो पता नहीं है, तो आप बता सकते हो कि ओम एग्जैक्टली क्या है? देखिए, हमारी प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति में ओम को परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म क्या है? जो कालातीत है, जो काल से भी परे है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ओम से ही सारे सृष्टि का सृजन हुआ है और ओम में ही सब कुछ समाया जाता है। तो ओम केवल एक ध्वनि नहीं है या केवल कोई एक धार्मिक चिन्ह नहीं है। तो ओम साक्षात परमात्मा है। परमात्मा कौन है? परमात्मा वो होता है जो सारे सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारक है। उसी से निर्माण, उसी में समाया जाना। हम प्रार्थना करते हैं वेदों में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो जो पूर्ण से पूर्ण तक का जो प्रवास है वो ओम है। और ओम ऐसी ध्वनि है जो कोई भी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, ओम कैसे है जिसमें कहीं पर भी अपने जीवा का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए सृष्टि के सारे जीवित प्राणी जो आवाज निकालते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि अ के लिए जीवा का उच्चारण नहीं है, ऊ के लिए जीवा का उच्चारण है, म के लिए जीवा का उच्चारण है। तो ये यूनिवर्सल साउंड है। ये ओम की बहुत बड़ी महत्ता है। और ओम के जो 4 पाद है, जागृत माने वो अवस्थाएं है। वो है जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जो है उस स्वप्नावस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। म है, म ये प्राज्य या जिसे हम सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सुषुप्ति पूर्ण नहीं है। ओम पर जो चंद्र और बिंदी है वो तुरीय अवस्था है, जो अंतिम अवस्था है, जहां पर कुछ नहीं है। तो ओम का उच्चारण करते समय हमें इन चारों ही स्थितियों का अनुभव होता है, दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम कहे तो एक ही उदाहरण देता हूं कि अकार, उकार और मकार के वैज्ञानिक दृष्टि से सही ढंग से उच्चारण करने से हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है शरीर में, विशेषता पेट्यूटरी और पेनियल ग्लैंड, उसमें से नाइट्रिक एसिड का सेक्रेशन होता है, जो हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण इंद्रिय, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ओम केवल शरीर ही नहीं तो मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगह पर काम करता है। इसलिए उसे
कालातीत कहा गया है, काल से भी पूर्व है वो। ओम को मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि भूत भवत भविष्यत इति ओंकारा, जो भूतकाल में भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी जो ऑमनी प्रेजेंट है वो है। काफी लोग उच्चार करते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम क्या शिव जी से रिलेटेड है? देखिए, किसी भी मंत्र, केवल ओम नमः शिवाय शिव जी का ही नहीं, शिव तो साक्षात परमात्मा का अंश है, महादेव कहते हैं उसको। तो कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस और उसकी ताकत, उसका परिणाम ओम लगाने से और बढ़ता है। माने शतगुणित होता है, सहस्त्रगुणित होता है, 1000 टाइम्स उसके का ये बढ़ती है और बढ़ती है। और मेरा तो खुद का यह अनुभव है कि अगर किसी भी मंत्र के पहले और अंत में आप ओम का उच्चारण करते हो तो वो और प्रभावशाली होता है। जैसे आपने कहा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम, यानी पहले और अंत में भी अगर आप ओम का उच्चारण करते हो तो मंत्र, अगर उसकी पहले ओम लगाने से शतगुणित होती है उसकी ताकत, उसकी पावर, तो अंत में भी ओम लगाने से सहस्त्रगुणित होती है। इसको समझ लेना। तो ओम इज द सुप्रीम पावर, एंड वो इतनी सुप्रीम पावर है कि आपके किसी भी काम का शुभारंभ अगर ओम से करते हो तो वो कार्य पूर्ण ही होता है और यशस्वी रीतिपूर्ण से पूर्ण होता है। वो कभी भी अधूरा नहीं रहता, समय पर पूर्ण होता है, पूर्ण यश मिलता है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। ये स्थिति है ओम की। तो ओम का निर्माण कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? देखिए, निर्माण कहाँ से हुआ, ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो बिग बैंग थ्योरी का जो है, देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स। उसमें से सबसे पहले क्या है, तो पहले है आकाश और वायु। आकाश और वायु का जब संयोग होता है तो नाद निर्माण होता है। आकाश और वायु के संयोग से ही प्रकाश निर्माण होता है। तो ये आकाश और वायु के सहयोग से, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, प्रकाश तो पहले आता है, उसके बाद साउंड आता है ना, वो बादलों की जो गड़गड़ाहट है बाद में आती है। तो आकाश जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, देखिए कैसे है, ऊर्जा से, जो जिसे हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी जब मैटर में कन्वर्ट होती है, दृश्य रूप में आती है, क्योंकि एनर्जी तो अदृश्य है, इट इज नॉट विजिबल, इट इज इनविजिबल। तो इनविजिबल टू विजिबल जो प्रवास है ऊर्जा का, वो बेसिक है 5 एलिमेंट्स में। एनर्जी या तो पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट होती है, माने मैटर में आते समय, या वायु तत्व में कन्वर्ट होती है, वो फील करते हैं ना, वायु दिखती नहीं है तो फील तो करते हैं, या अग्नि में कन्वर्ट होती है, या आकाश में कन्वर्ट होती है, या जल में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी टू मैटर, ये जो प्रवास है, और मैटर टू एनर्जी, ये जो प्रवास है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है आकाश और वायु के सहयोग से निर्माण होने वाला नाद, वही ओम है। और वो ओम अक्षर, जो अक्षर है, माने उसका कभी नाश नहीं होता, वो अनंत है, वो अनादि अनंत काल से वही तय चालू है। नाद कभी भी नष्ट नहीं होता। इस ब्रह्मांड में नाद कभी भी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, यहां से ध्वनि का निर्माण हो रहा है, शब्द रूप से ध्वनि शब्द रूप हमें ध्वनि के माध्यम से सुनाई दे रहे हैं, है ना। तो ये भी अनंत है, ये कभी नश्वर नहीं, ये नश्वर है, ये अक्षर है। तो जो पहला नाद निर्माण हुआ वो ओम है, दैट इज अ कॉस्मिक साउंड। कोई लोग उसे ओम कहते हैं, कोई उसे यूनिवर्सल साउंड बोलते हैं,
कोई कॉस्मिक साउंड बोलता है। और विशेष यह है कि किसी भी मानवीय जीवन के मध्य संप्रदाय में ओम का अलग अलग प्रकार से उच्चारण होता है। जैसे कोई आमेन बोलता है, कोई ओमेन बोलता है, तो है ही ओम ही, सब ओम के ही उपासक है। और बाकी जब आपने जैसे पूछा मंत्र के बारे में, तो मंत्र बाद में आए, पहला मंत्र है ओम। इसलिए देखो हमारे शिख भाई भी क्या कहते हैं, गुरबानी में क्या कहा है, उसमें कहा गया एक ओंकार सतनाम, है ना। हमारे यहाँ ओम बोला जाता है, कोई आमीन बोलता है, कोई अमीन बोलता है, आमीन बोलता है। अर्थ एक ही है कि परमात्मा परमेश्वर एक है, ये स्थिति है। यूनिवर्सल है। यस। और आपको तो मैंने ये विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि द यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, वो अनंत काल से विस्तारित ही हो रहा है। वैसे ही ओम भी विस्तारित हो रहा है। जहां जहां पर इस ब्रह्मांड की पहुंच है, रिच है, वहां तक ओम है। तो आकाश की गहरा में भी है, जहां पर हम जो जिसके बोलते हैं ना आकाश की वो कैविटी है, वहां पर भी ओम है। उसके वाइब्रेशंस नॉर्मली मनुष्य की जो ऑडिबल कैपेसिटी है अराउंड 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन कुछ ध्वनि इस ब्रह्मांड में ऐसी है जो अति सूक्ष्म है, जो हमें ऑडिबल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्राणियों को भी या कीड़े मकोड़े को भी वो ऑडिबल है। कि परमात्मा ने, इस प्रकृति ने वैसी रचना की है, तो वो भी ओम का ही है ये। और उस ओम को सुनना ही योग विद्या में नादानुसंधान कहा गया है। वो जो नाद है उसका अनुसंधान करना है, उसकी खोज करनी है, उसको पाना है और एक दिव्य आनंद पाना है, ये ओम है जी। सो आपने जैसे कहा हमें किसी भी चीज को पाना है, वही ओम है। तो क्या ओम उच्चारण करने से, जैसे अगर किसी को कोई ओम उच्चारण कर रहा है, तो क्या वो अपनी लाइफ का पर्पस जान सकता है? देखिए, लाइफ का पर्पस तो एक ही है। किसी भी प्राणी का लाइफ का पर्पस एक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बारिश होती है, बारिश के शुरुआत में देखो मई महीने में बारिश हुई अपने यहाँ पर, तो जो पहली बूंद टपकती है वो तो तुरंत उसकी भाप हो जाती है, मिट्टी में समा जाती है। लेकिन वो कंटिन्यूटी जब उसमें रहती है, एक एक बूंद जब होती है तो जमीन गीली होती है। फिर वहां से कोई एक पानी का प्रवाह, छोटी सी धारा निकलती है। वही धारा आगे जाकर बड़ी होती है, बड़ी होते हुए महानदी में परिवर्तित होती है और फिर समंदर में मिल जाती है। हर एक आकाश से टपकने वाले बूंद का अंतिम लक्ष्य है महासागर होना। नॉट नेसेसरी कि सभी को कोई तुरंत किसी की भाप हो जाएगी, कोई किसी डैम में उसको रोका जाएगा, कोई जमीन के अंदर रह जाएगा। लेकिन जो अनेक बूंदें टपकती है उसमें से कुछ के नसीब में तो महासागर होना है। वैसे ही मनुष्य का जीवन सारी सृष्टि में श्रेष्ठतम माना गया है। तो मनुष्य का जीवन का भी अंतिम लक्ष्य है मुक्ति और शांति। और मुक्ति और शांति किसी दुकान में नहीं मिलती। तो जो आपने कहा, तो ओम के उच्चारण से क्या हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है? उद्देश्य तो एक ही है, बाकी सब भ्रम है। हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जो भौतिक जीवन जो है, वो भौतिक जीवन तो एक भ्रम है, वो तात्कालिक है, वो क्षणिक है, और वो जीवन नहीं है। वो मेरी चिंतन में ये जीवन नहीं है, ये हमारी एक बढ़ाव है जिसे हम आयुष्य कहते हैं। क्योंकि जीवन तो अनंत है, वो तो कभी खत्म नहीं होता है। इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक जैसे भगवान गीता में कहते हैं वासासि जीर्णानि यथा विहाय। तो क्या है वासासि जीर्णानि यथा विहाय? इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
इट इज एनर्जी ट्रांसफर. मैं तो यहां कहूंगा कि वी आर एनर्जी. वी आर नॉट ओनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनर्जी, वी आर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी. तो ओम के उच्चारण से आपका जो अंतिम लक्ष्य है, व्हाट इज अंतिम लक्ष्य? दैट इज सल्वेशन, आत्मज्ञान, है ना? दैट इज रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. तो जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है, जब सल्वेशन की बात आती है, तो अब मुक्ति ही सल्वेशन है ना. मुक्ति ही सल्वेशन है. तो व्हाट इज मुक्ति? ना, बिल्कुल नहीं. मृत्यु तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी है. मुक्ति वो है जहां से आपका आरंभ हुआ, वहां से आपको पहुंचना है. अगर उस हिरण्यगर्भ से, उस प्रकाश से, उस ओम से, उस ऊर्जा से आपका आरंभ हुआ है, तो टुडे और टुमारो वन डे यू हैव टू रीच देयर. इसीलिए मैंने कहा पूर्ण से आरंभ होकर पूर्ण में ही समाना है. जहां से हमारा डेस्टिनेशन क्या है? देखिए, आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, एम्बिशंस अलग अलग हो सकती है. किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को बड़ा उद्योगपति बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को एक्टर बनना है. तो जीवन के आयुष्य के, लाइफ के, अंग्रेजी में लाइफ को एक ही शब्द है. हमारे भारतीय परंपरा में आयुष्य अलग है और जीवन अलग है. तो आपके उद्देश्य अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है. लक्ष्य क्या है? हर जीव का, चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे वो स्वेदज हो, अंडज हो, योनिज हो, उद्भिज हो, किसी भी योनि में कोई भी शरीर हो, जैसे ये पेड़ है, तो ये अभी इसका स्वरूप पेड़ है. इसके पहले उसका स्वरूप क्या था? नहीं पता. ऐसे नहीं है. अगर इसीलिए तो लाइफ, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, इसमें हम हमारे पीछे के जन्म को देखते हैं ना. ये पुनर्जन्म की थियरी वहां से तो है ना. अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें तो हमें भी पता चलेगा कि पूर्व जन्म में हम कौन थे, और थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा अगले जन्म में कौन होंगे. तो इसलिए ओम की जो आपने, जहां से हमने ये किया, तो ओम कालातीत है. वो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी. अभी हम वर्तमान में बात कर रहे हैं. अभी हम वर्तमान में बात कर रहे हैं. उसका आधार है हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट, और उसका लक्ष्य है हमारा भविष्य. इसलिए ओम, और इससे ओम के अभ्यास से, साधना से, तप से, जप से, ओम के ऊपर ध्यान करने से यू डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विद द कॉस्मिक एनर्जी. जैसे ये मोबाइल है, मैंने अभी मानव जी को फोन लगाया, तो मानव जी आपको ही आएगा ना. तो इसका मतलब यहां से जो वेव्स निकलेगी वो आपके मोबाइल के साथ वो कनेक्ट होगी ना, मैच होगी फ्रीक्वेंसी, तभी आपको फोन लगेगा ना. अगर मैच नहीं होगी तो दूसरे किसी के गई. तो पहले होता था, पहले जमाने में क्रॉस कनेक्शन होता था. तो ये when you get connected with the cosmic energy, when you meditate and get connected with the cosmic energy, the knowledge starts penetrating into your physical body in the form of thoughts. आपके मन में पहले विचार मन में प्रविष्ट होते हैं, और उसके बाद उन विचारों पर वहां से बुद्धि का, हमारे इंटेलेक्ट का काम शुरू होता है. और फिर इंटेलेक्ट के से काम शुरू होने से आगे का रास्ता, व्हाट यू हैव टू अचीव, वो बुद्धि विवेक करती है. मन विचार करता है, बुद्धि विवेक से काम करती है, काम सफल होता है. तो इसलिए हर चीज को अगर आप ओम के साथ जोड़ोगे तो ये परिणाम तो अच्छे ही निकलेंगे. ये है. आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की, तो उसके बारे में और चीजें बता सकते हो कि जैसे कि पूर्ण जन्म क्या होता है, या सही में ये चीजें है? हाँ है. देखो, आप मुझे तो पहचानते नहीं थे, है ना. अभी 2 हफ्ते पहले हमारी पहचान हो गई.
देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, जिसको आपने किसी को कभी भी देखा नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आपके लिए प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता, आनंद क्यों मिलता है? और किसी को देखने पर आपको घृणा क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से हम मिलते हैं। देखिए, अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हु प्लान्ड ऑल दिस? हम तो केवल निमित्त मात्र है। मानव जी और सामने बैठने वाला मैं, हम तो केवल निमित्त मात्र है। हम बात कर रहे हैं, आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने थोड़ी सी तैयारी की है, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। तो हु इज द स्क्रिप्ट राइटर? हु इज द डायरेक्टर? हु इज, हाँ है ना, ये स्क्रिप्ट लिखी किसने? वो डायलॉग राइटर कौन है? डायरेक्टर कौन है? हु डिसाइडेड दैट दिस प्लेस इज फाइनलाइज्ड फॉर दिस रिकॉर्डिंग? आपने तो नहीं की। हम दुनिया में कहीं भी कर सकते थे। सो हु इज रूलिंग ऑल दिस सिनेरियो? वो जो है वो परमात्मा है, और हम सब उसी के नियंत्रण में है। हम सब उसी के नहीं। देखिए, परमात्मा किसी को कुछ नहीं देता। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है क्या? पहली बात तो हमारे हिंदू तत्वज्ञान में आत्मा के बारे में पूर्णतः कहा गया है कि परमपिता परमेश्वर उस जीवात्मा को चॉइस देता है, और पेरेंट्स आर बाय आवर चॉइस। हम, हमारे पेरेंट्स के चॉइस से हम नहीं है, हमने हमारे माता पिता को चुना है। वैसे ही उस जीवात्मा को हिंदू तत्वज्ञान के अनुसार परमात्मा, आपकी जो परमात्मा एक बैंक है, मैं सही बात बताता हूं, परमात्मा आपको कुछ भी नहीं देता। एक बार ही उसने आपको, उन्होंने आपसे अद्वैत से द्वैत निर्माण किया, परमात्मा से आत्मा निर्माण हुआ। अंश वही है, जैसे डीएनए रहता है ना, वैसे अंश वही है। परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा को उसने चॉइस दिया, आपको कौन से माता पिता चाहिए। अच्छा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना, ये सारे आपके कर्म है, इन कर्मों का ये फल है। इस आयुष्य में, इस लाइफ में आप कौन से फल का उपभोग लोगे। तो ये जीवन में जो चलता है ना, सुख दुख आनंद वगैरह जो कुछ भी है, वो परमात्मा नहीं हमें देता, वो अपना खुद का कमाया हुआ है। वो बैंक में जैसे हम पैसा रखते हैं, डबल होता है ना डिपॉजिट, वैसे हमारे कर्म परमात्मा के पास सेफ में रखे हैं, उसके ऊपर वो फल देता है, कर्म का फल देता है। परमात्मा हमें कुछ नहीं देता, जो कुछ है अपना खुद का है। परमात्मा केवल उसका नियोजन करता है, वो आपको चॉइस देता है। इसलिए आपने जो पास्ट लाइफ का ये पूछा, पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये लाइफ है, इस लाइफ से रिलेटेड आगे का लाइफ है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। आप यहां पर आए हो आपके कमाए हुए धन माने कर्म के फल का उपभोग करने के लिए। तो पास्ट लाइफ में आप जब जाते हो तो पास्ट लाइफ में जाकर करोगे क्या? केवल जानोगे ना आप कौन थे, कहां थे, आपके माता पिता कौन थे, कौन सा व्यवसाय कर रहे थे, राजा थे या रंग थे। हाँ, ये जानने के अतिरिक्त पास्ट लाइफ में जाकर करेंगे क्या? इसलिए मैंने कहा कि इस जीवन में, इस लाइफ में जो हम उपभोग करते हैं, वो उपभोग आपके चॉइस से है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, और फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं कि ये क्यों हुआ। अरे ये करता धरता तेरा खुद का है, क्या करोगे पीछे जाकर? जो परमात्मा को से आपने मांगा है इस आयुष्य के लिए कि मैं इन कर्मों के फल भोगूंगा, उसके अनुसार भोग रहे हो, वो आपकी चॉइस से है ना। क्या करोगे पीछे जाकर और क्या करोगे आगे जाकर? ये टाइम डायमेंशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हमेशा वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बाय चॉइस है, बाय योर चॉइस है। आपने निर्णय किया ये मिलेगा, करूंगा, ये उपभोग लूंगा। तो इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं। बहुत से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में
जो जाते हैं वो हिप्नोटिज्म है। आपके मन बुद्धि को के ऊपर एक जैसे वो ये रहता है ना सपेरा, बीन बजाता है और सब वो सांप नाचता है उसके ऊपर, वैसे ये साइकियाट्रिस्ट नचाते हैं उस व्यक्ति को। क्योंकि एक तो कौन करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? जो दुखी है, जिसे कोई समस्या है, जीवन में मार्ग नहीं मिल रहा है। मुझे एक व्यक्ति बताइए आज तक कि जो जीवन में बहुत ही आनंद से जी रहा है, सुख से जी रहा है, उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया? क्यों नहीं करते भाई? जिनको समस्या है वो करते हैं। तो वर्तमान में जीना, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ना पीछे जाओ। पीछे क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये आपका खुद का कमाया हुआ है। आगे भी जो मिलेगा वो भी आपके चॉइस से मिलेगा। योर पेरेंट्स आर बाय योर चॉइस। योर एंटायर लाइफ का जो तुम्हारे जीवन का, आयुष्य का जो तुम्हारे ध्येय है, गोल है, जो मिला करना चाहते हो, वो भी बाय चॉइस है। परमात्मा दिखता नहीं है लेकिन करता सब कुछ है। ओम दिखता नहीं है, दिखता है क्या कई बार, लेकिन सब कुछ करता है। ऐसे है। तो जैसे हमने टाइम डायमेंशन की बात की, टाइम ही एक ऐसी चीज जो वापस नहीं आ सकता। एक बार वो चला गया वो टाइम, तो आप वापस आ ही नहीं सकते। मतलब कल का दिन वापस हम जी नहीं सकते। तो वैसे ही मृत्यु क्या है? देखिए, मृत्यु के बारे में मेरा वैयक्तिक ये मानना है कि तुम्हारे एक जीवन की, एक लाइफ जो है, अवश्य आयुष्य है, उसकी समाप्ति मृत्यु नहीं है। आपने एक बहुत ही सुंदर किताब है, कमेंट्री ऑन लिविंग, जेके की, जे कृष्णमूर्ति जी की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। उसमें उन्होंने मृत्यु का इतना सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं, डेथ इज नॉट अ डिनायल ऑफ लाइफ, इट इज एन इटर्नल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो मृत्यु एक अनंत काल की प्रक्रिया है। मृत्यु का एक अनंत काल के, जैसे मैंने अभी गीता का भी वे किया, वासा से जीर्णानि यथा व्यय, शरीर जीर्ण हो गया, जो गाड़ी खराब हो गई, हम स्क्रैप में डालते हैं ना, शरीर जीर्ण हो गया, उसको बदलते हैं। तो बदलना, एनर्जी, समझो मेरे शरीर से ऊर्जा खत्म हो गई, प्राण निकल गए, तो क्या होगा? मेरा ये जो शरीर है उसको, उसमें जो 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व है और आकाश तत्व। वो मैंने जो पहली बात की कि ऊर्जा के 5 स्वरूप रहते हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स, उसी में समा जाएंगे ना, तो उसको आप डेथ कैसे बोलोगे? उसको आप मृत्यु कैसे बोलोगे? इट इज जस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इज जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मैं नहीं उसको मृत्यु समझता। अगर मृत्यु होता तो मृत्युंजय यह संकल्पना कैसे आई? है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग मृत्युंजय रहते हैं, तो ये मृत्युंजय संकल्पना कैसे आई? ये भी समझना चाहिए। जैसे हमारे कुछ सिद्ध कायाकल्प करते हैं, बूढ़े हो गए, अब उनको समझ में आया कि अब ये शरीर त्यागने का समय आ गया, तो वो किसी अन्य युवा के शरीर में प्रवेश करते हैं, या कुछ ऐसी माने बहुत ही गुप्त क्रियाएं हैं जिसके आधार पर वो कायाकल्प करके फिर से जवान होते हैं। ये कैसे है? अब उसमें एक आयुर्वेद में महर्षि च्यवन जी का तो उदाहरण है। बूढ़ा होने पर उन्हें जड़ी बूटियों की दवाइयों से, वो जैसे हम च्यवन प्राश कहते हैं, फिर से जवान हो गए। तो ये प्रोसेस है, डेथ एंड लाइफ, जैसे अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं। लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस। बीच में जो है वो आपका सारा आयुष्य है, योर स्पैन ऑफ लाइफ है, इसको समझना। सो मेरे वैयक्तिक रूप से देयर इज नो डेथ, इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरी वैयक्तिक मानना है। धारणा और अभ्यास मुझे ये कहता है कि हाँ, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरी मानने में देयर इज नो डेथ, मृत्यु है ही नहीं, केवल ऊर्जा का रूपांतरण है बस। तो जैसे आपने कहा डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी टू द 5 एलिमेंट्स। तो जब हम रीबर्थ करते हैं या पूर्ण जन्म होता है तो वो एनर्जीज वापस सोल में आती है, तो हमें क्या पिछले जन्म का कुछ चीजें याद रहती है लोगों को? हाँ, क्यों रहती है? क्योंकि देखो, केवल एक शरीर नहीं है किसी भी जीव को, चाहे प्राणी हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, उसका ऑरा रहता है ना। तो हमारे फिलॉसफी में, तत्वज्ञान में जड़ देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह बताया है। ये जो महाकारण देह है ना, ये समझ लो आप वहां कारण देह पर आपके सारे जीवन के कर्मों का रिकॉर्डिंग होता है। तो आपने अभी क्या प्रश्न पूछा कि रीबर्थ जो है, रीबर्थ में याद क्यों रहता है? क्योंकि जड़ देह खत्म हो गया, सूक्ष्म देह भी कुछ कालांतर से खत्म होगा, तो ज्यादा समय तक, ज्यादा दिन तक मैंने जड़ देह के पूर्णत्व के बाद रहता नहीं, लेकिन कारण देह हमेशा रहता है। वो कारण देह होने के कारण तो परमात्मा पूछता है, अभी ये आपके कर्म है, व्हाट इज योर चॉइस, कहां पर जन्म लेना है, कौन से माँ बाप चाहिए, कौन सा कर्म का उपभोग करोगे, और उसी के आधार पर आपको वो यादें आती है। ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, जिनका पास्ट से कनेक्ट रहता है, वो बीच में ही नींद में हंसते हैं, अचानक रोते हैं। क्यों? पूर्व जन्म की स्मृति कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक छोटे छोटे बच्चों में जीवित रहती है, अस्तित्व में रहती है। एक बार वो खत्म हो गई तो पीछे का कुछ याद नहीं आता, पीछे का कुछ याद नहीं आता। तो ये समझना चाहिए हमको कि हम अपना ही बोझ ढोरते हैं, अपने ही कर्मों का बोझ हमारे साथ, हमारे कारण देह के साथ आता है, और वो हमेशा के लिए आता है। आज मैं मनुष्य योनि में हूं, पता नहीं कल किसी अन्य प्राणी के योनि में रहूंगा, लेकिन कर्म का बोझ तो वहां पर भी आएगा ना। अब समझो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैंने किसी प्राणी की हत्या की है, तो क्या उस प्राणी को भावनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, प्रेम रहता है, क्रोध रहता है, भावनाएं सब में है ना। तो अगर मैंने उस प्राणी को मारा, वो मर गया, तो उसकी इच्छा ही अधूरी रहेगी, और वो मरते समय उसके ध्यान में रहा ये है वो, तो कभी ना कभी उसका कर्जा मुझे तो चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं? सो हम केवल ये बोझ ढो रहे हैं, अपने ही कर्मों का ढो रहे हैं, किसी और के नहीं। और वो हमें, जब तक वो बैलेंस शीट टैली नहीं होता कर्म के आदान प्रदान का, तब तक हमारा फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ प्रवास चालू रहेगा। इसलिए तो जब तक कर्म नहीं भोगे जाएंगे, तब तक माने बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तब तक जीवन मरण का ये चक्र, पुनर्जन्म और पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नित्य चालू रहेगा, निरंतर चालू रहेगा। इट्स अ साइकिल। इसलिए भगवान ने कहा है निष्काम कर्म करो। भगवंत क्या कहते हैं गीता में, आप निष्काम कर्म की बात क्यों करना है? अगर आपने कोई कर्म किया और आप समझ गए, आपके मन में, दिमाग में, आपके जहन में रह गया कि मैंने ये परमात्मा ने दी हुई जिम्मेदारी निभाई है, ये इसका कोई भी फल की मुझे अपेक्षा नहीं है, तेरा तुझको कर दूं अर्पण, तो क्या होगा? ये निष्काम कर्म हो गया। कर्म किया तो फल मिलेगा, लेकिन वो परमात्मा के ऊपर रहेगा, उसका फल क्या देना है।
फल तो पक्का मिलेगा क्योंकि कर्म किया है, लेकिन फल क्या होगा ये दैट एनर्जी, परमात्मा माने दैट एनर्जी विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द फ्रूट्स ऑफ दिस कर्म, ये समझ लो। इसलिए निष्काम कर्म करने से उसकी कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती ना, कर भला सो हो भला, और ईश्वर का कार्य किया, ये एक बार दिमाग में आ गया, द वे यू थिंक उसी प्रकार से घटित होता है। जो भाव रहता है वैसा प्रभाव रहता है, भाव के अनुसार प्रभाव रहता है ना। तो आपने निष्काम कर्म किया, भूल गए कि आज मैंने मानो कि यहाँ गया और एक छोटा सा हमारा पॉडकास्ट हुआ, कर्म हो गया, लेकिन मैं गया हुआ तो गड़बड़ हो गई, परमात्मा ने मुझसे करके लिया, उसको मैंने अर्पण किया, तो कर्म का फल मेरी दृष्टि से शून्य, मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे, परमात्मा के यहाँ जमा होता है, ऐसी चीज रहती है। तो कर्म का सिद्धांत जीवन मरण के पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से एक साथ ही चलता है वो। और इसलिए आपने जो प्रश्न किया कि क्या ये संस्कार आते हैं, इसीलिए तो संस्कार रहते हैं ना। देखिए आप कोई ये नहीं है, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा या कुत्ता आपने कभी नहीं देखा, वो आपके पास आकर प्यार करता है, क्यों? वेव्स आपने को कभी ना कभी, और कोई भौंकता है, कुत्ते की छोड़ दो, गाय की ले लो, किसी पक्षी की ले लो, वो आपके पास नजदीक क्यों आते हैं? और आपसे कुछ लोग दूर क्यों भागते हैं? लोग भी, मनुष्य भी, किसी के बारे में आपके मन में प्रेम करुणा माया जगती है, किसी के बारे में नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों? आपका तो कोई लेना देना नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशंस और ऑरा ये कैरी करता है ये सब, समझे? तो सर जैसे कर्म की बात हो गई कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जितना कर्म करेंगे हम उतना भोगेंगे, एंड वैसे ही लाइफ चलती आती है। तो अगर किसी की मृत्यु सडनली हो जाए और वो विदाउट एनी रीजन बहुत सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है एंड वो चले गए, लेकिन उनकी इच्छा मन में रह गई, तो क्या उनका जो सोल रहता है वो आजू बाजू में, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो भ्रमण करती रहती है? पहली बात तो कोई भी जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो सडनली नहीं होती, वो समाज के लिए, परिवार के लिए वो सडन डेथ है, वो सडन डेथ है, एक्सीडेंट में हुई। अरे विधाता ने उसको विधि लिखित है, वो वहां पर जाकर मरने वाला है, इस प्रकार से मरने वाला है। आपको एक वेद उपनिषदों की कथा मालूम होगी कि एक छोटी सी चिड़िया बैठी रहती है और एक गरुड़ पक्षी जाता होता है, वो सोचता है कि ये इधर कैसे बैठा हुआ है, वो यमदूत देखता है, वो इधर कैसे बैठा है, इसकी तो मृत्यु वहां पर हिमालय में है, अभी कल ही मरने वाली है, यहाँ पर क्या करे पुणे में, हिमालय तो कितना दूर है। तो उतने में एक गरुड़ आता है, वो उसे पूछता है, अरे क्यों इतनी नाराज क्यों बैठे हो यहाँ? क्या? अरे नहीं, मुझे हिमालय में जाना था, यहाँ बैठी हो, कब पहुंचोगी? वो बोलता है चलो बैठो मेरे पीठ पर, लेकर जाता है हिमालय में, वो चिड़िया मर जाती है दूसरे दिन। ये उपनिषदों की कथा है ना ये। तो आपकी जो, जिसे हम डेस्टिनी कहती है, वो विधि लिखित पक्का है, इसलिए कोई भी सडन डेथ नहीं है। जिसको जहां जब तक सांस है तब तक जीवन है, अन्यथा हे राम सत्य है, इसको समझ लो। ये ईश्वरीय विधान है, ये जिसे मैं विधि लिखित बोल रहा हूं, ये ईश्वरीय विधान है। इसलिए सडन डेथ वगैरह कुछ नहीं है। उसको वहां मरना था वही जाकर मरेगा, जिसको मरना नहीं है वो गाड़ी से उतरता है, गाड़ी आगे जाके खाई में गिर जाती है, सब लोग मर जाते हैं, ये बच जाता है, क्यों? विधि लिखित नहीं है, ईश्वर का विधान समझ लो। हम जो इसलिए तो हम जो बोलते हैं ना, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, हम कुछ नहीं करते। वी आर जस्ट डॉल्स इन हिज हलोड हैंड्स। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथों के हम खिलौने हैं, कठपुतलिया है, बिल्कुल सही, कठपुतलिया है। वो जहां जाए वो तोड़ेगा, खेलेगा, मोड़ेगा, बनाएगा, सब कुछ वही है, वो परमात्मा ओंकार।
इसलिए सडन वगैरह कुछ नहीं है। सडन डेथ वो हमारे जो आप्त स्वकीय रिश्तेदार, मित्र, परिवार, समाज, इसके लिए वो सडन रहता है। सडन डेथ होती है, सडन जन्म क्यों नहीं होता? क्या कारण है? तो ये हमारे समाज की धारणा ये है। ये धारणा ये सत्य नहीं है, सत्य अलग है। जिसका जितना शेयर है उसका उतना मिलने वाला। अभी देखिए, आज मैं क्या खाना खाऊंगा मुझे पता नहीं है, आपको पता है, लेकिन प्रोविजन परमात्मा ने करके रखी है, आया ना। हमारे जीवन के पूर्व, हमारे इस धरती पर आने से पूर्व, हमारी माँ के कोख में जब हमारा प्रवेश हुआ जीवात्मा का, तब उसने माँ के स्तनों में पहले दूध बनाया, फिर वहां से लेकर आज तक या जब तक मैं रहूंगा, ये शरीर रहेगा, तब तक मेरे खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ने की है या नहीं? प्लानिंग देखो भगवंत परमात्मा का कैसे है। आप अगर 70 साल जीने वाले हो तो 70 साल की आपकी प्रोविजन उसने करके रखी है। आप अगर 4 साल जीने वाले हो तो 4 साल की, वो मनुष्य के लिए नहीं, केवल किसी भी प्राणी मात्र के लिए। आपके पीछे एक पेड़ है, तब तक हरा भरा रहेगा जब तक उसको खाना पीना मिलेगा, आया ना। इसका प्रोविजन भी परमात्मा ने करके रखा है ना। परमात्मा को समझना बहुत आसान है, केवल एक बात को करनी पड़ती है, वो गुरु के माध्यम से, अपने परम गुरु के माध्यम से परमात्मा को सरेंडर हो जाओ, बस एवरीथिंग यू विल गेट। ऐसी स्थिति है। तो सडन डेथ वगैरह कुछ नहीं रहती। तो डेथ इज डेथ, वो सडन नहीं रहती। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर हमने मनुष्य का जीवन लिया है या हम एज अ पर्सन फिजिकली आए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ लेसन सीखने आए हमारे पास्ट के? मैं सच कहूं, हम ना लेसन सीखने आए हैं ना लेसन सिखाने आए हैं। हम यहां पर केवल देने के लिए आए हैं, क्योंकि कर्म तो करके रखा है, तो कर्म के फल भी भोगने हैं, तो उसके अनुसार देने के लिए। अब देखो, मैंने आपका ही उदाहरण देता हूं। हमारी चर्चा हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है, किसी अन्य अच्छे कारण के लिए हो रही है, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूं या मेरे मुख से जो निकल रहा है, यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम मी, नो? इज इट? तो हम केवल देने के लिए आए हैं। चाहे देखिए, माता पिता ने आपको जन्म दिया, ये शब्द ध्यान में रखो, दिया। उन्होंने आपको अच्छी पढ़ाई सिखा, मैंने अच्छे संस्कार दिए। फिर आप बड़े होकर आपके माता पिता के ऋण को उतार रहे हो, तो आप कुछ माता पिता को दे रहे हो। अब समाज की बात देखो, समाज ने आपको इतना सारा सब कुछ दिया, तो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हो आप, कुछ स्कूल चलाते हो, कुछ बच्चों के लिए डोनेशन देते हो, कुछ अच्छे काम के लिए स्वयं जाकर वहां पर कूड़ा कचरा निकालते हो। क्या करते हो आप? देते हो। हम सब यहां पर आए हैं, देने के लिए आए, हम लेने के लिए कुछ भी नहीं आ रहे। यू आर गेटिंग। आपने मांगा था क्या? नहीं, मैं निमित्त बन गया हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, परमात्मा आपको दे रहे हैं मेरे माध्यम से, तो मैं देने वाला हो गया हूं। वैसे ही आप कुछ देने वाले हो। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने में बैठकर कुछ बातें बोलूं, तो आपने क्या किया? यू गेव मी चांस। ओके, सो हम यहां पर आए हैं केवल देने के लिए। पेड़ आया है, वो छांव देता है, फल देता है, फूल देता है, क्या करता है? देता है। आप क्या देते हो उसको? आसरा देते हो, पानी देते हो, खाद देते हो। यहां पर कोई भी जीव आया है तो वो देने के लिए आया है। नदियां न कभी पिए अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, है ना? देते हैं। तो इसको समझ लो। आपके प्रश्न क्या था कि क्या है इसमें? जीवन का रहस्य ये है,
हमारे इस लाइफ में, आयुष्य में हम देने वाले हैं। और केवल इस नहीं, जब से हमारा प्रवास शुरू हुआ है जीवन का, हर एक युग में, हर एक जीवन में हम केवल देते ही रहते हैं। गुरु शिष्य को देता है, शिष्य समाज को देता है, माता पिता बच्चों को देते हैं, बच्चे माता पिता और उनके बच्चों को देते ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने आपका खजाना भरा हुआ पड़ा हुआ है, आप कभी ना नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ करके देते ही, ऐसी बात है। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। तो क्या आप ऐसे, आज के जो कलयुग चल रहा है, आप सब कुछ देख रहे हो कि इतना हमारा एनवायरनमेंट कैसा हुआ है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग ये पॉडकास्ट देखने वाले, जहाँ पे हमने मृत्यु की बात की, लाइफ जर्नी की बात की, तो लोगों ने अपने लाइफ में क्या चेंज लाना चाहिए जिससे दे बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अपने कर्म को करते चले जाए? बहुत सिंपल है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर, डोंट डिस्ट्रॉय इट, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय। मनुष्य प्रकृति का हमेशा दोहन करता है केवल अपने स्वार्थ के लिए। वो पेड़ काटता है, वो जल प्रदूषित करता है, हवा प्रदूषित करता है, सब कुछ जो प्रकृति ने पूर्ण शुद्ध रूप से उसको दिया है, उसको वह अशुद्ध बना रहा है। परिणाम क्या होता है? अभी अपने 2-4 साल पहले, 10 सालों से देख रहे हैं, कभी स्वाइन फ्लू आ गया, कभी कोरोना आया। क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, केवल एक है, परमात्मा ने या प्रकृति ने आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाया, इसलिए आपने आपके सुख सुविधा के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए, चाहे वो गाड़ी बनाई हो या खेत काटने के लिए वो कोई उपकरण बनाया हो, आपकी बुद्धि से बनाया ना, वो आपकी सुख सुविधा के लिए बनाया ना, बराबर ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति का आप दोहन कर लो। प्रकृति का दोहन करना माने खुद के पैरों पर कुराड़ी चलाने जैसा है। तो इसलिए हर एक को, विशेष करके मनुष्य को प्रकृति का दोहन नहीं, उसका संरक्षण करना चाहिए। अगर प्रकृति, नेचर संरक्षित रहा तो ही मनुष्य संरक्षित है, नहीं तो कहीं सुनामी आएगी, कहीं भूकंप हो जाएंगे, कभी महामारी आ जाएगी, ये सब होगा। पहले क्यों नहीं होता था भाई? जब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि प्रकृति को परमात्मा के रूप में पूजते थे, जैसे हिंदू संस्कृति में वट पूर्णिमा को वो बरगद के पेड़ का पूजन होता है ना, नाग पंचमी को नाग की पूजा होती है ना, है ना। हाँ? दीपावली में हम अमावस्या के दिन दीप जलाते हैं, है ना। क्यों? हमारी सारी भारतीय जीवन संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति प्रकृति को परमात्मा समझती थी। अब प्रकृति की ही पूजन करती थी। बैलों की पूजा करते थे या नहीं? करते थे ना। तो प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। हमारी देवताएं देखो, भगवान महाविष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य रूप है, मछली। दूसरा अवतार कूर्म रूप है, जो उभयचर है। तो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संस्कृति हमारी है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण ही तुम्हारा खुद का संरक्षण है, अन्यथा कुछ नहीं होगा, फिर विनाश ही विनाश है। क्या, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जो माता पिता का सम्मान नहीं रखते, माता पिता का हनन करते हैं, अपमान करते हैं, उन पुत्रों को, पुत्रियों को क्या हम सुपुत्र बोल सकते हैं? नहीं ना, वो तो कुपुत्र हो गए ना। तो प्रकृति तो हमारी माँ है, क्या हम हमारी माँ को मार डालेंगे?
हमें सुपुत्र बनना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा अपने माता पिता की रक्षा है, अपनी संस्कृति की रक्षा है, अपने जीवन की रक्षा है। नहीं तो मरो, मरना तो है ही, लेकिन याद नहीं रहोगे फिर मरने के बाद। इसलिए ये ध्यान में रखना, प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है। नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमात्मा है, उसको संभालना पड़ेगा। और आज नहीं तो, और ये तो हर एक का दायित्व है। विशेष करके जो भोगवादी संस्कृति आजकल के युवाओं में आ रही है, वहां पर प्रकृति का अति दोहन हो रहा है। परिणाम भी वैसे निकलेंगे, फिर तो सुधर जाना पड़ेगा। सुधर जाओ, संदेश यही है, प्रकृति का रक्षण करो और सुधर जाओ, बस। तो जैसे हमने शुरुआत ओम से की थी और आपने बोला था हमेशा ओम से शुरुआत करते और ओम से खत्म करते हैं, तो पॉडकास्ट भी वैसे ही खत्म करते हैं। अरे वाह, क्योंकि यही तो ईश्वर का, मैं तो आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि यही सत्संग रहता है। तो इस सत्संग का समापन भी हम शांति मंत्र से करेंगे। हाँ? ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखिए, हमने प्रकृति की शांति के लिए बात की। धन्यवाद। ओम। थैंक यू सो मच।